अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी ज़बरदस्त अनोखी नाश्ते की रेसिपी। आप इसे नाश्ते में, आप इसे इफ्तार में जो है बना सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अनोखी है और इसको बनाने वाले हैं हम जो है वेजिटेबल से। वेजिटेबल हमारे घर में हमेशा मौजूद होती है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब्ज़ी तो हमारे घर में हमेशा मौजूद ही होती है। आज हम उन्हीं सब्जियों से बनाकर तैयार करने वाले हैं ऐसा ज़बरदस्त इफ्तार स्पेशल नाश्ता। इफ्तार के लिए भी ये रेसिपी परफेक्ट है, ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते के लिए भी परफेक्ट है। तो चलिए इसे बनाते हैं, इसे कैसे बनाना है बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। यहाँ पर गाइस मैं ली हूँ आलू कच्चा, आप देख सकते हैं आलू को हमने छील लिया है। छीलने के बाद यहाँ पर आलू को हम जो है धो लेते हैं और उसके बाद में इसका पानी निचोड़ कर इसे एक अलग बर्तन में कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आलू का पानी हमारा निकला है ना, इसे आप अगर अपने घर में पौधा वगैरह लगाए हैं ना, तो पौधों में डाल दीजिए। ये पौधों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो मैं तो अपने घर में पौधे जो लगाई हूँ, जो भी पौधे आपके घर में हो, उन पौधों के अंदर इस पानी को डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं ली हूँ सूजी, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं 1.5 कप सूजी ली हूँ। सूजी को क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमने सूजी को छान कर लिया है। अब यहाँ पर सूजी के अंदर डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद में यहाँ पर सूजी को इस तरीके से चला देते हैं, ताकि हमारी सूजी जो है वो फूल जाए। सूजी जब यहाँ पर पानी पाएगी तो सूजी जो है फूल कर डबल हो जाएगी। इसलिए पहले हम सूजी के अंदर पानी डाल देते हैं, ताकि जितना भी सोखना है सूजी पहले से पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले, यानी सोख ले। आप टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देते हैं और नमक डालने के बाद में यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो पहले तो इसके अंदर जाएगी जो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद में यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची पाउडर। तो कूटी हुई लाल मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी है, हमने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है, इसके अंदर हम मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में गाइस अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो है गरम मसाला। और उसके बाद में सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब इनको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जब हम इनको मिक्स करने लगे हैं मसाले को जो है डालने के बाद में, तो आप देख सकते हैं इतनी देर में ही हमारी सूजी कितनी बढ़िया से फूली है और पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली है। अब गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, उसके बाद में इसमें हम जीरा डालेंगे, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस स्नैक्स का। यहाँ पर कड़ी पत्ते को हम कट करके डालेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पक जाएगी, उसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का जो है कूटा हुआ पेस्ट। उसके बाद में गाइस लहसुन अदरक का कूटा हुआ पेस्ट डालने के बाद में इनको हम बढ़िया से भून लेते हैं, ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर बहुत ही चटपटा बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ों को डाल रही हूँ, सारे मसाले को डाल रही हूँ। आप जितना फीका चटक खा रहे हैं उस हिसाब से आप डालिए। यहाँ पर जो है मैं मिर्ची को डालने के बाद में यहाँ पर लहसुन, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता और जीरा सारी चीज़ों को बढ़िया से भूनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डालूँगी अपने मन पसंदीदा सब्ज़ी। जो भी हमारे घर में वेजिटेबल रहता है, उस वेजिटेबल के साथ में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन मानिए इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई गाजर, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई बीन्स। जो भी सब्ज़ी है उस सब्जियों के साथ में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये सारी सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, हेल्दी होती है। हमारे घर में जिन बच्चों हों या बड़े हों, जिनको भी सब्जियाँ ये सारी नहीं पसंद होती हैं ना, आप इस तरीके से अगर रेसिपी बनाकर उनको खिलाएँगे ना, तो वो कभी मना ही नहीं कर पाएँगे कि हम इन सब्जियों को नहीं खाएँगे। 2 बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो हमने आलू को कद्दूकस किया है, उस आलू को हम इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इनको हम बढ़िया से भून लेते हैं। तो कम से कम मैं इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए भूनूँगी, ताकि इसका जो मॉइस्चर पानी है वो थोड़ा-सा सूख जाए और यहाँ पर थोड़ी-सी सब्जियाँ हमारी भुन जाएँ। सब्जियों को भूनने के बाद में अब आप देख सकते हैं सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो अब यहाँ पर जो हम सूजी को घोल बनाकर रखे थे उसे डाल देते हैं। कटोले को अच्छे से खंगाल कर इसमें पानी डालकर इसे डाल देते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पर इसे हम बढ़िया से चला देते हैं। इस टाइम पर हमें गैस को बिल्कुल धीमी रखना है। अगर हम आँच को फ़ास्ट रखेंगे तो हमारी पानी जो है सूजी की वो फटाफट सूख जाएगी और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से पक नहीं पाएँगी।
इसलिए हमें गैस को मीडियम रखना है और मीडियम आँच पर हमें सारी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से चला-चला कर पका लेना है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये हमारी सूजी जो है वो बिल्कुल डो की तरह जो है आटे की डो की शक्ल में नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे पकाना होगा। इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी सूजी जो है वो कितने बढ़िया से फूल गई है और ये जो है अच्छे से सूख भी रही है। तो चलिए इसे हम इसी तरीके से बढ़िया से पकने देते हैं और उसके बाद में अब यहाँ पर गैस को बंद करते हैं। ये इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक एक प्लेट में देख सकते हैं हम लगाएँगे तेल और तेल लगाने के बाद में यहाँ पर आप चाहे तो प्लेट के अंदर तेल लगाएँ, प्लेट के अंदर इसको जो है सेट करें, चाहे तो फिर इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर सेट करें। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप इसे रख सकते हैं। पहले लेकिन नीचे थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ और बाद में निकालते समय ये चिपके ना। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको जो है हम सेट कर देते हैं। आप कोई भी मन पसंदीदा शेप में आप इसका शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देख सकते हैं गाइस, इसको हमने चम्मच से ही इसे सेट कर दिया है, 5 मिनट जो है छोड़ देंगे। उसके बाद में इस तरीके से चम्मच की ही मदद से, हमें छुरी चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है। चम्मच की ही मदद से हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे बॉक्स कट में, ये देखिए। तो हमने इसे कट कर दिया है। अब एक बाउल में हम लेंगे मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक, उसके बाद में इसमें हम डालेंगे पानी और पानी डालकर हम इसका घोल बना लेते हैं। हमें इसमें कोई मसाला नहीं डालना है, बस सिर्फ़ मैदे के अंदर थोड़ा-सा नमक डाल देना है और उसके बाद में एक पतला-सा मीडियम-सा घोल बना लेना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर घोल हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, बस इसी तरीके से बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना है कि हमें मोटी-मोटी लेयर बिल्कुल नहीं देनी है घोल की, यानी मैदे की। अब हम लेंगे सेवइयाँ, सेवइयों को हम इस तरीके से बारीक-बारीक तोड़ लेते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरीके से हमें सेवइयों को तोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं मोटा-मोटा नहीं बल्कि एकदम बारीक-बारीक तोड़ूँगी और जैसे-जैसे ये खत्म होती जाएगी वैसे-वैसे मैं निकाल लूँगी, मतलब तोड़ लूँगी। अब यहाँ पर मैं एक प्लेट में इसको निकाल ली हूँ, तो अब क्या करेंगे, पहले हम इस तरीके से इसको उठा लेते हैं, यानी चम्मच की मदद से इसको निकाल लेते हैं ऐसे, ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया, देख सकते हैं ना? अब क्या करेंगे, अब इसको जो हमने जो है मैदे का घोल बनाया है, ये जो बैटर है इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे, ये देखिए बिल्कुल हल्का-सा। उसके बाद में इसके ऊपर सेवइयों को इस तरीके से कोट करेंगे, देखिए। इस तरीके से हमें सेवइयों को इसके ऊपर कोट करना है, तो इसी तरीके से सारे इस स्नैक्स को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं गैस की तरफ। बाकी का जो है गाइस, उसको मैं स्टोर करके रख दी हूँ, यानी सारे जो मैंने बैटर बनाए हैं, मैं सारी जो मतलब इसकी ये जो बनाई हूँ ना रेसिपी, पूरी रेसिपी मैंने एक साथ में नहीं बनाना है और हम इसको स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, ताकि मैं इसको दूसरे-तीसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकूँ। इस तरीके से आप बनाकर इसको स्टोर करके 4 से 5-6 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल कहे तो आप इसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब तेल को रखेंगे मीडियम गरम होने के लिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप तेल को डायरेक्ट फ़ास्ट रखोगे तो फिर ये डालते ही सेवइयाँ हमारी जो है वो जल जाएगी और ये क्रिस्पी और कुरकुरा तो आपको लगेगा कि ऊपर से हो गया है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्ची सी लग जाए रहेगी और बिल्कुल खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। इसलिए तेल को गरम करने के बाद में आँच को बिल्कुल लो पे कर देना है और लो आँच पे उसके बाद में हमें रेसिपी को डालना है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि मैं कितने बढ़िया से इसे फ्राई कर रही हूँ, ना तो आँच को हमने एकदम फ़ास्ट रखा है, बल्कि हम इसको मीडियम आँच पर उलट-पलट कर एकदम बढ़िया से कुरकुरा होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हमने इसको बहुत बढ़िया से फ्राई किया है। इसी तरीके से सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर रेसिपी पूरी फ्राई हो चुकी है, तो अब बाकी का जो है उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए, है ना कितनी ज़बरदस्त अनोखी रेसिपी हमारे घर की ही रखी चीज़ों से बनकर तैयार हो गई। आप इसे मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने इसको अपने घर की रखी हुई वेजिटेबल सब्जियों से बनाकर तैयार किया है। तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर आपने महँगे-महँगे चिकन, मटन तो बहुत खाए होंगे कबाब, लेकिन एक बार इसे बनाकर देखें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।